number 21. And what is the name of unit 13? Punctuations, right? तो यहाँ पे आपको सीखना है कुछ ग्रामर का, जिसमें आएगा सेंटेंसेस में कहाँ पे कैपिटल में लिखना है, कहाँ पे आपको वो प्रॉपर नाउन है तो वहाँ पे कैपिटल में लिखना है, कोमा करना है, क्वेश्चन मार्क करना है वो. So start with first one. All sentences begin with a capital letter. यानी कि जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? कैपिटल में. वैसे भी हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल में ही होता है. इफ यू वांट दैट आप अपनी कोई भी इंग्लिश की बुक में या फिर ग्रामर की कहीं पे भी रीड करो तो आपको पहला जो लेटर है ऑलवेज कैपिटल में ही दिखेगा. सेकेंड वन ये है कि ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. तो जहाँ पे भी आपको प्रॉपर नाउन दिखाई दे, राइट, प्रॉपर नाउन, इट मीन्स कि हमने वो सेकेंड चैप्टर में लर्न किया था कि व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन. तो इट्स अ पर्टिकुलर अबाउट द प्रॉपर एनिमल्स, थिंग्स एंड पर्सन्स नेम. यानी कि मंथ है तो मंथ हुआ कॉमन, पर कौन सा मंथ है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो वो हुआ प्रॉपर नाउन. तो वो भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो वो भी आपको उसका जो फर्स्ट लेटर है वो लिखना है कैपिटल में. थर्ड वन है द लेटर आई. बाय इटसेल्फ इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर. यानी कि कभी भी सेंटेंसेस में आपको आई, राइट, आई ये आपको दिखे तो वो भी बाय इटसेल्फ कैपिटल में ही रहेगा. तो चाहे वो आपको बीच में आए या फिर स्टार्टिंग में आए, तो आई जहाँ पे भी आपको वो दिखे तो आपको वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है. मोस्ट सेंटेंसेस एंड आइदर विथ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क. तो पंक्चुएशंस के जो भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे यानी कि आपको दिखाई देते हैं, यानी कि आपको कहीं पे भी ऐसा पूछे, राइट, तो मोस्टली जो सेंटेंसेस होते हैं वो एंड विथ अ फुल स्टॉप यानी कि डॉट और या तो क्वेश्चन मार्क, इस तरह से वो कंप्लीट हो गए. मदर एंड आई बेक द केक टुगेदर. तो मम्मी और मैंने साथ में मिलकर केक को बनाया. टुवर्ड्स द एंड रीटा केम इन टू हेल्प अस. वुड यू लाइक टू टेस्ट सम. तो आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हैं. टुवर्ड्स द एंड रीटा केम इन टू हेल्प अस, यानी कि देन आफ्टर रीटा आई हमें हेल्प करने के लिए. तो देखिए टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स मोस्टली क्या होता है? स्मॉल लेटर में होता है, पर यहाँ पे सेकेंड मैन है. तो सेकेंड मैन है तो कोई भी वर्ड हो तो आपको वो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में ही लिखना है. देन आफ्टर देखिए रीटा. तो रीटा इज अ प्रॉपर नाउन, राइट, नेम है गर्ल का इसलिए. देन आफ्टर थर्ड वन देखिए वुड यू लाइक टू टेस्ट सम. क्या आप वो टेस्ट करना चाहोगे? तो तीनों जो है वो एक ही लाइन में, मतलब कि एक ही स्टोरी रिलेटेड है केक के बारे में, पर डिफरेंट सेंटेंसेस लिखी है तीनों को डिफरेंट से. वुड यू लाइक टू टेस्ट सम यानी कि आप टेस्ट करना चाहोगे. तो देखिए उसमें जो वुड दिया है तो उसमें डब्ल्यू है वो कैपिटल में है. देन आफ्टर वो क्वेश्चन मार्क लगाया है, राइट, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें. तो ये थे पंक्चुएशंस की जस्ट इंफॉर्मेशन. देन व्हाट्स द कंडीशन ऑफ इट, राइट. तो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी है. रीड राइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी एंड फुल स्टॉप्स और क्वेश्चन मार्क्स. तो जहाँ भी आपको वो जरूरत पड़े, राइट, आपको जहाँ पे उसकी जरूरत हो वहाँ पे फुल स्टॉप कीजिए या फिर क्वेश्चन मार्क लगाए, राइट. जैसे कि फर्स्ट वन है माय ब्रदर एंड आई शैल गो टू सोलापुर फॉर द दिवाली वेकेशन. तो मैं और मेरा भाई जो है दिवाली वेकेशन के लिए सोलापुर जाने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन क्या है इसके टर्म्स कि फर्स्ट लेटर जो भी हो उसको आपको कैप्स लॉक में यानी कि कैपिटल में फर्स्ट लेटर में ही लिखना है, कैपिटल में, राइट. तो आपको इतने जितने भी सेंटेंस दिए उसमें जो फर्स्ट है वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है. दूसरा है फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगाना है. तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, डायरेक्टली आपको बताया है कि मैं और मेरा भाई जो है वो सोलापुर जाने वाले हैं, राइट. तो माय ब्रदर में एम आएगा कैपिटल. देन आफ्टर आई शेल गो, आई यानी कि मैं, तो वहाँ पे भी आएगा कैपिटल में, राइट. देन आफ्टर सोलापुर, तो सोलापुर एक प्लेस का नाम है, राइट. सो यू हैव टू
जहाँ पे लाइन की है तो वो आपको कैपिटल में लिखना है। देन आफ्टर दूसरा वाला देखिए, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं, तो ये हुआ क्वेश्चन मार्क, राइट। देन आफ्टर फर्स्ट क्या करना है आपको, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी में एच कैपिटल, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन सेंटेंस। थर्ड वन, माय पैरट इज नेम्ड किकी, मेरा जो तोता है उसका नाम क्या है, किकी, राइट। तो माय पैरट, तो उसमें माय आएगा, उसमें फर्स्ट वन कैपिटल में, एम माय पैरट नेम इज किकी, राइट, तो के कैपिटल में, क्योंकि पैरट तो है उसका नाम दिया है किकी, राइट। देन आफ्टर देखिए, विच आर द सिटीज थ्रू विच द गंगा एंड द यमुना फ्लो, तो ऐसे कौन से सिटीज है जहाँ पे यमुना और गंगा रिवर बहती है, राइट। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है, राइट, क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको लास्ट में लगाना है क्वेश्चन का मार्क, फर्स्ट लेटर आएगा कैपिटल में, और गंगा एंड यमुना इट इज द नेम ऑफ रिवर, राइट। तो ये प्रॉपर नाउन हुआ, इसलिए जी एंड वाई आर कैपिटल लेटर में। फिर आप फिफ्थ वन देखिए, मार्स एंड जुपिटर आर प्लैनेट्स, मार्स और जुपिटर जो है वो प्लैनेट्स है, राइट। तो मार्स एंड जुपिटर आर प्लैनेट्स नहीं, दैट्स व्हाई एम एंड जे दोनों कैपिटल में, फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता ही है। देन आफ्टर ये सेंटेंस है इसलिए लास्ट में डॉट। देन आफ्टर सिक्स्थ वन है, अमर अकबर एंड एंथनी वेंट फॉर अ पार्टी, ये तीनों कहाँ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज फुल स्टॉप लगेगा इसमें, तो लास्ट में फुल स्टॉप, फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल, और यस अमर अकबर एंड एंथनी इट इज अ पर्सन्स नेम, यानी कि ये नेम है पर्सन्स के, इसलिए ऑलवेज राइट अ फर्स्ट लेटर इन अ कैपिटल, राइट। एंड देन आफ्टर फुल स्टॉप, क्योंकि ये सेंटेंस आंसर फॉर्म में है। देन आफ्टर लास्ट वन देखिए, माय बर्थडे फॉल्स ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट वीक, बट नितिन्स बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो आप इसका मीनिंग समझिए कि ये कोई क्वेश्चन का सेंटेंस नहीं है। सो फर्स्ट लेटर तो आपको माय यानी कि एम तो कैपिटल में लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप, वो तो फुल स्टॉप ही आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन का सेंटेंस है नहीं। देन आपका सिर्फ एक ही आपको बचा है कि माय बर्थडे फॉल्स ऑन ट्यूसडे, सो ट्यूसडे इज अ डेज नेम, राइट, 7 days of the week, 7 days of the week, so T. Then after next week, but Nitin's birthday falls in the month of July. Nitin's birthday, so Nitin is a person's name, right? ये boy का name है, that's why and birthday falls on a month of July. तो July is the month's name, right? So यहाँ पे ये proper noun है, that's why we write a J capital, and it is a answering form sentences. So we are putting full stop at the end of these sentences. Okay, students. Here is the chapter is now finished. Unit 13 punctuations. So you have to